हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और हम लेकर के आए हैं सी प्रोग्रामिंग की सीरीज। सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में आप ये पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर। इसके अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और सी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब आपको एक बात ध्यान ये रखनी है आज के मॉडर्न एज को देख करके कि कंप्यूटर वो चीज है जो हमारे काम को आसान कर देता है, जो हमारे काम को आसान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैंने बोला कि 1 से लेकर के और 5 तक की गिनती, मतलब 1 से लेकर के और 5 तक के आपके पास नंबर पड़े, उनको काउंट कर लो, तो आप कर लोगे। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि आपको 1 + 10 + 20 + 30 करते करते मैं जहां तक मेरा मन कर रहा है वहां तक ले जाऊं, तो उसको ऐड करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। जैसे अगर मैंने आपसे कहा 2 + 3, तो आप इजिली बोल दोगे 5, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपसे ये कहा 48 + 94 + 948964 8 + 8989, तो आप थोड़ा सा टाइम लोगे और आपका थोड़ा सा दिमाग भी खर्च होगा। तो इन सब चीजों को कंप्यूटर ने क्या कर दिया? आसान कर दिया। किसके रूप में? कैलकुलेटर के रूप में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे काम को आसान कर देता है वो कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो चीजें होती हैं, जो वर्क करती हैं, वो करती हैं 2 टाइप से। एक होता है आपका हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं हार्डवेयर की। हार्डवेयर वो चीज होती है जिसको पता तो है कि मैं क्या कर सकता हूं। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को अपने आप पता है कि मैं टाइपिंग कर सकता हूं, मैं कंटेंट लिख सकता हूं, ठीक है। माउस को पता है कि मैं एरो को इधर से उधर ले जा सकता हूं, ठीक है। लेकिन वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। जब तक कोई उससे नहीं करवाएगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। अब ये होता है आपका हार्डवेयर। हमें मेन फोकस करना है सॉफ्टवेयर पर, क्योंकि जो सी की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होती है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर होते क्या है? सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ये होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम्स। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आप प्रोग्राम्स बनाते हैं। जब आप बहुत सारे प्रोग्राम बना लेते हैं या कुछ भी एक प्रोग्राम बनाया, उन प्रोग्राम्स को आपने आपस में कंबाइन कर दिया, ठीक है, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे अगर मैंने आपसे ये कहा कि आप एक काम करिए, अपना सेल्फ जो है उसे लिख के दिखाइए, तो आपने सेल्फ लिख लिया, ठीक है, हाथों से लिखा। फिर एक ये हो सकता है कि आपने नोटपैड पे टाइप कर लिया। अब ये नोटपैड क्या था? ये एक प्रकार का एप्लीकेशन ही तो है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनती हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे काम को और भी ज्यादा आसान कर देता है। आजकल आप मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखते होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मोबाइल सबके पास है, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस देखते हैं आप, ठीक है, गेम है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये प्रोग्राम से ही बनाए जाते हैं। अब जैसे मोबाइल के एप्लीकेशंस एंड्रॉयड से बनते हैं, ठीक है, तो वो सब लैंग्वेजेस यूज करी जाती है, ठीक है। पर हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। तो अब सी लैंग्वेज की बात करते हैं। पहले सॉफ्टवेयर में और देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए किसी अन्य सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको इंस्टॉल करिए वो चल जाएगा। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका एक सॉफ्टवेयर है। जब आप उसको यूज करते हैं तो उसके लिए आपको कोई पहले से ही सॉफ्टवेयर होना जरूरी नहीं है आपके सिस्टम में। आप डालिए, वो अपना वर्क करेगा। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज करने के लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, आपने टर्बो C++ यूज करना है। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपके सिस्टम में तो आप नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। सी जो है वो कंसोल बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। ये कंसोल बेस्ड लैंग्वेज है। कंसोल बेस्ड लैंग्वेज की बात हम करेंगे अभी जब प्रोग्राम्स करेंगे सी की। अब सी की बात पे आ जाते हैं।
सी इज ए प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मिडल लेवल लैंग्वेज। सी जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मिडल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मिडल लेवल लैंग्वेज कैसे है? सी एक प्रकार से मिडल लेवल लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि ये जो वर्क करती है ये एक मिडल लेवल पे करती है। जैसे मशीनरी लैंग्वेज जो होती थी वो लो लेवल लैंग्वेज होती थी, वो 0 और 1 पे काम करती थी, ठीक है। जो हाई लेवल आ गई वो अब ऊप्स को भी सपोर्ट करती हैं, उनमें काफी अच्छा कंटेंट है और वो मशीनरी इंडिपेंडेंट होती हैं। मतलब अगर आपने किसी भी एक मशीन पे प्रोग्राम बनाया तो आप उस प्रोग्राम को वहां से उठा करके दूसरी जगह भी रन करा सकते हो, ठीक है। तो वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन सी के जो प्रोग्राम होते हैं वो इस मशीन के लिए, इस मशीन जो प्रोग्राम आप यहां बनाओगे वो सिर्फ इस मशीन पे ही चलेगा, दूसरी जगह नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मिडल लैंग्वेज कहलाती है कि मशीनरी लैंग्वेज में 0 और 1 का यूज किया जाता था सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इंग्लिश भी लिख सकते हो, तो इसीलिए थोड़ा सा डेवलप हुई। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज की तरह इसके कोड को आप हर जगह रन नहीं करा सकते, इसलिए बीच में रह गई, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मिडल लेवल लैंग्वेज। चलिए, सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची ने इन 1972 में एट एंड टी बेल लिबर्टी। एट एंड टी बेल लिबर्टी है, वहां पर डेनिस रिची ने डेवलप की थी सी लैंग्वेज 1972 में। ये एक सिस्टम प्रोग्रामिंग, बेसिकली जो सी लैंग्वेज है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के जो मतलब प्रोग्राम्स हैं उनके लिए बनाई गई थी। जैसे सी लैंग्वेज से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, कंपाइलर बना सकते हैं, तो ये सब काम आप सी लैंग्वेज की मदद से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी। सी काम कैसे करता है, सी का स्ट्रक्चर क्या होता है काम करने का। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सी की, तो सी लैंग्वेज में काम करने के लिए आपको सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h, हैश इंक्लूड conio.h, void main, और ये करली ब्रेसेस के अंदर आप जो भी लिखना चाहें, ये इस करली ब्रेसेस के अंदर आप जितनी भी स्टेटमेंट देना चाहते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है। अब ये इसका स्ट्रक्चर है वर्क करने का, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। जो ये मैंने सबसे पहले लिखा है हैश इंक्लूड studio.h, ये क्या है? अब यहाँ पे ये जो studio.h है ये आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है, ये आपका एक लाइब्रेरी फंक्शन है। और अगर हम बात करें इंक्लूड की, हैश इंक्लूड, इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। इसे हम क्या कह सकते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। इट इंक्लूड्स द फंक्शन विच आर डिफाइंड इन अनदर फंक्शन इनटू अवर प्रोग्राम। मतलब जब आप इंक्लूड को क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। और studio.h क्या है? ये आपका लाइब्रेरी फंक्शन है। मतलब इसके अंदर चीजें जो आप यूज यहां करेंगे वो सारी बिल्टअप हैं। वो चीजें जो हैं, जो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट के अंदर, जो भी चीजें आप करवाएंगे वो पहले से ही इनके अंदर बिल्डअप होती है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी और लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर आप सी लैंग्वेज यूज करते हैं तो मोस्टली आपको ये दोनों चीजें यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। वॉइड मेन, हमारे जो प्रोग्राम होता है वो रन यहीं से होता है वॉइड मेन के बाद से, ठीक है। वॉइड मेन का मतलब क्या होता है? नल। ये रिटर्न करता है नल, मतलब कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। उसके बाद हम करली ब्रेसेस के अंदर अपना काम करते हैं और जो भी हमें करना है वो करके रन करा लेते हैं। अब एक बात और, जो सी लैंग्वेज है वो कंपाइल पे वर्क करती है, कंपाइलर वर्क करता है। यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है? पूरे कोड को उठाता है और मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर आउटपुट को शो कर देता है कंसोल पर, ठीक है। चलिए और देखते हैं और समझते हैं कि और क्या सीख सकते हैं सी के बारे में। अब ये तो था इसका स्ट्रक्चर कि सी लैंग्वेज में अगर आपको काम करना है तो ये दो चीजें तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, हैश इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रैकेट studio.h।
हैज इंक्लूड का मतलब क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, और ये लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर हम जो चीजें यूज करते हैं वो बिल्डअप होते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि आपका नाम शुभम है, या एक जाति ले लेते हैं, ठीक है, इसके ये स्टूडियो जो है studio.h, ये एक जाति है ब्राह्मण, और इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी आएंगे वो ब्राह्मण आएंगे। तो जो ब्राह्मण है वो कहाँ डिपेंड करेंगे, studio.h से। अब conio.h में मान लीजिए ह्यूमंस हैं, conio.h एक लाइब्रेरी फंक्शन है जिसके अंदर सारे ह्यूमंस आते हैं। तो जितनी भी हम स्टेटमेंट यहां लिखेंगे करली ब्रेसिस के अंदर, वो सारी स्टेटमेंट किसके अंदर स्टोर्ड होगी, किसकी वजह से चलेगी, conio.h की वजह से। आप इजीली पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने conio.h नहीं लगाया और मैं यहां पे ह्यूमंस ला रहा हूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही नहीं बताया उसको। ठीक है, तो अगर हम कोई भी चीज यहां करली ब्रेसिस के अंदर यूज करेंगे तो उसका लाइब्रेरी फंक्शन हमें यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको ये कंटेंट समझ में आ गया। ये स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का और इसी के बेस पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सी वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलिए अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बारे में मैं आपको डीपली समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। मेरे पास टर्बो सी प्लस प्लस है, आप लोग भी टर्बो सी प्लस प्लस ही डाउनलोड कर लीजिए, अच्छा रहता है ये। चलिए अब देखते हैं, एक मिनट। ऑल्ट और एंटर दबाएंगे तो अगर आपका जो ये छोटा सा आ रहा है टर्बो सी प्लस प्लस, ये बड़ा हो जाएगा ऑल्ट एंटर से। ठीक है, तो हम करने वाले हैं अपना पहला प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, हैज इंक्लूड studio.h, फिर हैज इंक्लूड conio.h, फिर void main, ये फिक्स है आपके void main के बाद ट्रायंगुलर करली ब्रेसिस जिसमें आपको काम करना है। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें यूज करके दिखाऊंगा। सबसे पहला फंक्शन आता है printf। printf एक फंक्शन है जो किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप दबाएंगे अगर Alt F9 दबाते ही आपकी ये जो विंडो है ये कंसोल में चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी मैंने पूरा काम नहीं किया है इसलिए नहीं आई। printf का मतलब क्या है, अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट करानी है तो आप वहां पर printf का यूज करेंगे। तो printf काम कैसे करता है, ये डबल ब्रैकेट है इसके। ठीक है, चलिए printf लिखेंगे, एक ब्रैकेट खोलेंगे और डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। जैसे मुझे प्रिंट कराना है वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल, अब ये मुझे प्रिंट कराना है तो आपने डबल कोटेशन खोलना भी है और जहां पे आपकी प्रिंट स्टेटमेंट हो जाए वहीं पे आपको डबल कोटेशन बंद भी कर देना है और फिर देन आपको अपना ब्रैकेट बंद कर देना है। और कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो आप वहां पे एक टर्मिनेटर का यूज करेंगे। ठीक है, कॉलन, यहां पे आप टर्मिनेटर का यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कौन सा है तो देखिए ये कॉलन है, एक ऊपर जो एक छोटी सी डॉट होता है और उसके नीचे कॉमा होता है, ये वो वाला है। ठीक है, चलिए प्रिंट करा लीजिए वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। अब ये मैंने काम कर दिया और मैं अपनी स्क्रीन चालू करता हूं कंसोल के लिए। कंट्रोल F9 आई लेकिन तुरंत चली गई। ठीक है, तो स्क्रीन को रोकने के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है गेट ch का और फिर टर्मिनेटर। आपको ये टर्मिनेटर लगाना ही पड़ेगा अपने हर एक कोड के बाद। ठीक है, जो भी आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब दबाऊंगा मैं कंट्रोल F9
तो मेरा कंसोल आ जाएगा और वहां पे लिख के आ रहा है वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। ये 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार समझते हैं पहले कोड को। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं, ये लाइब्रेरी फंक्शन है और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। इसके अंदर वो सारे फंक्शन बिल्डअप पड़े हैं जो हम इस करली ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे। जैसे प्रिंट एफ जो है वो studio.h के अंदर है, ठीक है। प्रिंट एफ जो है वो studio.h के अंदर है। अगर हम studio.h नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रिंट एफ नहीं चलेगा। और जो मेरा getch है वो कोनियो के अंदर है। अगर मैं getch, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां से हटा दिया, पहले मैं एक फंक्शन और यूज करना चाहता हूं, CLR SCR। ये जो CLR SCR है, इसको आपको हमेशा करली ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे उसके बाद लगा दीजिए। ये क्या करता है, जो आपने अपने कंसोल पे रन कराए हैं पुराने आउटपुट, ये उनको हटा देता है। मतलब पोछा लगाने का काम करता है, सफाई करने का। जैसे अभी जो मैंने काम किया था वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल, वो वहां पे आया था। अगर मैं CLR SCR नहीं लगाता हूं और मैं दोबारा रन कराता हूं तो जो पहले वाला आउटपुट था वो भी दिखेगा और ये वाला भी दिखेगा। देखिए, ऑल्ट आपको क्या दबाना है, कंट्रोल F9, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। अब मैं चाहता हूं कि पुराना सारा कंटेंट गायब हो जाए, आए जो आए वो नया आए, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, CLR SCR। ये क्या करता है, पिछले सारे कंटेंट को हटा देता है और नया आउटपुट देता है। जैसे कंट्रोल F9, देख सकते हैं अब आपके सामने सिर्फ वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल आया है और कुछ नहीं आया है। चलिए अब समझते हैं इनका मतलब। अब जैसे मैंने बोला, ये लाइब्रेरी फंक्शन थे, इनके अंदर ये फंक्शंस स्टोर हैं। अब अगर मैं यहाँ से conio.h हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं conio.h हटाते ही कुछ 2 फंक्शन आपके काम करना बंद कर जाएंगे। एरर पढ़िए। एरर में कहता है फंक्शन CLR SCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप, फंक्शन getch शुड हैव अ प्रोटोटाइप। मतलब ये कहता है कि जो getch है और CLR SCR है, इनकी जो लाइब्रेरी है वो थी conio.h और आपने conio.h लगाई ही नहीं है, तो ये कैसे चला देंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीजें यूज करना चाह रहे हैं तो आपको उनकी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब जब मैं conio.h लगा दूंगा तो CLR SCR और getch ये दोनों चलने लग जाएंगे। तो आपको समझ में आ चुका है कि ये लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है और इनका रोल करली ब्रेसेस के अंदर वाली चीजों पे क्या पड़ता है। इसी तरीके से अगर मैं studio.h हटा दूंगा तो मेरा प्रिंट स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए रन करा के दोबारा देखते हैं। देख सकते हैं वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल, और बार बार रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि हमने CLR SCR लगा दिया है, ठीक है। और आप CLR SCR हमेशा करली ब्रैकेट के बाद ही लगाइएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करते हैं। ये आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैं, ये लाइब्रेरी फंक्शन है, इनके अंदर करली ब्रेसेस की चीजें सारी इंक्लूड होती हैं, ठीक है, जो भी हम करना चाहते हैं। फिर आपका वॉइड मेन ये नल होता है, ठीक है। फिर करली ब्रेसेस के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है, जो काम हमें करना है। CLR SCR का यूज जो होता है वो पोछा लगाने के लिए होता है ताकि पुराना कंटेंट हमें ना दिखे। कोई भी चीज अगर हमें प्रिंट करानी है तो वो printf स्टेटमेंट से करते हैं। और getch का रोल क्या होता है, ये स्क्रीन को रोक करके रखता है। जैसे अगर मैंने getch नहीं लगाया तो मेरी स्क्रीन आपने देखा था कंट्रोल F9 आई और चली गई, तो रुकी नहीं। तो आपको क्या करना है, जब आप getch लगा देंगे तो ये स्क्रीन को रोक करके रखेगा, ठीक है। फिर करली ब्रेसेस क्लोज, जो खुलेगा करली ब्रेसेस वो क्लोज भी होगा। अब बात करते हैं ये टर्मिनेटर, ये टर्मिनेट करता है हर एक कोड को। तो जो भी काम आप करली ब्रेसेस के अंदर करेंगे वहां पर आपको टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और वहां पे हम डीपली जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।